क्या बिहार में चांदी की कीमत सच में 3 लाख पार हो गई है? और नीतीश सरकार अब किसानों को 6,000 नहीं बल्कि 9,000 रुपए क्यों दे रही है? आज के बिहार बुलेटिन में ऐसी ही 30 बड़ी खबरें जो आपकी जेब और जिंदगी बदल देंगी। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। किसानों के लिए खुशखबरी, अब साल के 6 नहीं बल्कि 9,000 मिलेंगे। राज्य सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। बिहार के किसानों को अब सालाना 9,000 रुपए मिलेंगे। बजट में राज्य सरकार ने अपनी ओर से 3,000 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है। कन्या उत्थान योजना, स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 50 वर्ष से अधिक उम्र के दलीप कलाकारों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए नया डिजिटल रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। जीविका दीदी लाभ, फरवरी में जीविका दीदियों के खाते में 2 लाख रुपए की अगली किश्त आएगी। प्रदेश की 7 लाख महिलाओं को इस आर्थिक पैकेज का लाभ मिलेगा। वृद्धा विधवा पेंशन, अब ब्लॉक कार्यालयों में आवेदन के मात्र 42 दिनों के भीतर पेंशन शुरू हो जाएगी। बजट में पेंशन भुगतान के लिए विशेष फंड जारी किया गया है। पंचायतों में ई-केवाईसी और फार्मर आईडी बनाने के लिए विशेष शिविर शुरू हुए हैं। बिना इस आईडी के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बजट 2026-27, बिहार का 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ। इसमें मद्य निषेध और निबंधन विभाग का बजट दुगना कर ग्रामीण रोजगार पर फोकस बढ़ाया गया है। सोना चांदी भाव, पटना के बाजार में चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ा और भाव 3 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। 6,496 करोड़ की लागत से दीघा से कोइलवर तक गंगा पथ का विस्तार होगा। इससे पटना और आरा के बीच का सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा। पीएमसीएच मेगा प्रोजेक्ट, पटना में बन रहे 5,462 बेड वाले विश्व स्तरीय अस्पताल का निरीक्षण सीएम ने किया। उन्होंने अधिकारियों को इसे समय सीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया। बिहार के रूट पर बुलेट ट्रेन के ट्रैक और स्टेशनों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे परिवहन की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जिन प्रखंडों में अब तक कॉलेज नहीं है, वहां जुलाई 2026 तक हर हाल में शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जाए। चांदी की कीमतों ने तो आग लगा दी है। 3 लाख का आंकड़ा पार। क्या आपको लगता है ये कीमतें नीचे आएंगी? कमेंट में बताएं। बिहार पुलिस में 462 एएसआई ऑपरेटर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 4 मार्च तक आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। फरवरी जॉब अलर्ट, इस महीने पुलिस, इंजीनियरिंग और बैंकिंग क्षेत्रों में बिहार के युवाओं के लिए 4,000 से अधिक नई रिक्तियां निकाली गई हैं, जिनमें आकर्षक सैलरी मिलेगी। नालंदा में 45,000 रुपए घूस लेते राजस्व कर्मचारी को निगरानी विभाग ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पटना में पुलिस ने एक बड़े कॉल सेंटर गिरोह का भंडाफोड़ किया। इसमें 15 महिलाओं सहित कुल 22 जालसाजों को डिजिटल ठगी के आरोप में पकड़ा गया। छपरा में बालू माफियाओं के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए प्रशासन ने 76.01 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पटना मेट्रो का बहुप्रतीक्षित ट्रायल इसी महीने भूतनाथ और खेमनीचक स्टेशनों के बीच शुरू होने की उम्मीद है। सिविल कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा के लिए 4 नई बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ियां काफिले में शामिल होंगी। उनकी सुरक्षा घेरे को अब और भी अभेद्य बनाया गया है। दरभंगा में एक गांव के सभी ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस अजीबोगरीब घटना ने पूरे प्रशासनिक महकमे को हैरान कर दिया है। पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन से 311 दुर्लभ कछुए बरामद किए गए। वन विभाग ने इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। चांदी 3 लाख पार, अब तो शादी में गिफ्ट देने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ेगा, है ना? बिहार के बच्चों में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर साल 3,000 नए मरीज मिल रहे हैं। डॉक्टर शुरुआती लक्षणों को न पहचानने की चेतावनी दे रहे हैं। पटना में अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रधान शिक्षकों ने धरना दिया। शिक्षकों ने बायोमेट्रिक हाजिरी और वेतन विसंगतियों को लेकर विभाग को ज्ञापन सौंपा। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए मद्य निषेध विभाग का बजट बढ़ाया गया है। अब तकनीक और ड्रोन से निगरानी और कड़ी होगी। बिहार के छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए नए विजन डॉक्यूमेंट 2026-27 पर काम शुरू। नेपाल बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में छपे भारतीय नोट बिहार लाए जा रहे हैं। STF ने बड़े नेटवर्क का खुलासा कर लोगों को सतर्क रहने को कहा। गोपालगंज में शराब की बिक्री को लेकर हुए विवाद में JDU कार्यकर्ता सहित 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की। जमीन सर्वे, राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने निर्देश दिया है कि 2 साल के भीतर जमीन सर्वे का काम पूरा किया जाए। सरकारी जमीन पर अवैध दावा करने वालों पर कड़ी नजर है। मोबाइल रिकवरी, पुलिस ने चोरी और गुम हुए 1 करोड़ रुपए से अधिक के मोबाइल बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे। लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। पटना चिड़ियाघर की मशहूर मादा जिराफ शांति की 21 साल की उम्र में मौत हो गई। इसे सालों पहले अदला बदली कार्यक्रम के तहत अमेरिका से लाया गया था। जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंचे एक दुर्लभ पेंगोलियन का वन विभाग ने सफल रेस्क्यू किया। उसे सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया है। रेलवे ने कोसी एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया है, जिससे पटना जाने वाले यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो सकती है। यात्रा से पहले नया शेड्यूल जरूर देखें। मुजफ्फरपुर में आपदा प्रबंधन और स्वच्छता को लेकर विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इसमें ग्रामीणों को जल जनित बीमारियों से बचने के उपाय बताए गए। मुख्य सचिव के दौरे से पहले SKMCH मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर 10 अवैध एम्बुलेंस जब्त की गई। ये गाड़ियां बिना परमिट के अस्पताल परिसर में चल रही थीं।
बिहार के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर अब फिल्मों और एल्बम की शूटिंग के लिए सरकार विशेष रियायत और सुरक्षा मुहैया कराएगी ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। बिहार के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक पछुआ हवाओं के कारण ठंड बनी रहेगी। तो ये थी आज की बिहार की 30 बड़ी और अहम खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।